तो आइए हम लोग क्या करते हैं, कवि के जीवन परिचय को क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो प्रेम आयनी श्री राधिका के जो लेखक कवि है कौन है, रसखान है, रसखान है। आइए इनका हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है। तो रसखान के जो जीवन के संबंध में जो सूचनाएं है वो सही सूचना क्या होती है, वो प्राप्त नहीं होती है। लोग क्या लगाते हैं, अनुमान लगाए हुए हैं। क्या लगाए हुए हैं, अनुमान। तो देखिए बोल रहा है कि इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका क्या है, इनके ग्रंथ जो प्रेम वाटिका है में यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। कहाँ उत्पन्न हुए थे बाबू, तो दिल्ली के पठानकोट में क्या हुए थे, उत्पन्न हुए थे। और इनका रचनाकार जहांगीर का राज्यकाल था। तो पूछेगा कि बताइए कि रसखान के रचनाकाल किस शासक के समय समकालीन था, मतलब समय था, तो कौन थे हो, जहांगीर राज्यकाल था। तो पूछेगा कि किस राज्यकाल के समय ये रसखान ने क्या किया था, अपने रचना को किया था, तो कब किए थे हो, तो जहांगीर के समकालीन किए थे। ठीक है, अब देखिए जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रजभूमि में आकर कृष्ण के भक्ति में क्या हो गए हो, लीन हो गए। क्या हो गए, कृष्ण के भक्ति में क्या हो गए, लीन हो गए। जब क्या हुआ, दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तब इन्होंने क्या कर दिए, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रजभूमि में आकर कृष्ण भक्ति में क्या हो गए, लीन हो गए। मतलब कृष्ण के क्या हो गए, भक्ति में पूरा एकदम नील हो गए। और देखिए इनकी रचना से यह पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। क्या थे इनमें, इनकी रचना से ये पता चलता है, इनकी रचना से क्या होता है, ये पता चलता है, इनकी रचना से पता चलता है, क्या चलता है, पता चलता है इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। क्या थे, बहुत गहन संस्कार थे। यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रश्मिक प्रेमी रहे होंगे। क्या रहे होंगे, पहले रश्मिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में अलौकिक प्रेमी हो गए। मतलब क्या हो रहा है, इनकी रचना से पता चलता है, क्या बोल रहा है कि यह भी अनुमान लगाया जाता है कि ये पहले रश्मिक प्रेमी रहे होंगे। कौन प्रेमी रहे होंगे, रश्मिक प्रेमी रहे होंगे, और बाद में ये अलौकिक प्रेमी हो गए। कौन हो गए, अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। अब देखिए 252 वैष्णवन की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। तो पूछेगा कि पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया, तो कौन थे हो, गोस्वामी विठलनाथ। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देखिए जहाँ इंपॉर्टेंट है मैंने क्या कर दिया, रेड मार्क कर दिया हूँ, वो बहुत ज़्यादा आप लोग क्या कीजिएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी को ऐसे ही रफली पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसको इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए तो गोस्वामी विठल दास ने क्या दिए थे, पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं। कितने ग्रंथ मिलते हैं, 2 ग्रंथ। एक ग्रंथ का नाम है प्रेम वाटिका। तो पूछेगा कि बताइए कि ये जो ग्रंथ का प्रेम वाटिका ग्रंथ की किस कवि के हैं, तो आपको क्या बताना है, रसखान। इनके कितने ग्रंथ मिलते हैं, 2 ग्रंथ। एक हो गया प्रेम वाटिका और दूसरा हो गया सुजान रसखान। ये अलग मत समझिए रे बबुआ, ये दोनों एक में है, सुजान रसखान एगो हुआ। ठीक है, अब समझिए प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधित रचनाएं हैं। तो प्रेम वाटिका में पूछेगा कि प्रेम वाटिका में कैसे निरूपण संरचनाएं हैं, तो प्रेम निरूपण संरचनाएं हैं। ठीक है, सुजान रसखान में क्या है, तो इसमें कृष्ण की भक्ति संबंधित रचनाएं हैं। तब पूछेगा कि बताइए कि सुजान रसखान में कैसी रचनाएं हैं, तो कृष्ण की भक्ति की रचनाएं हैं। समझ में आ रहा है। आगे देखिए, आप तो जानबे ना करते हैं जी, हम तो समझाने में कोई कसर नहीं है छोड़ते हैं। अब आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए। आगे देखिए, रसखान ने कृष्ण का लीलागान पदों में नहीं सवैयों में किया। तो पूछेगा कि बताइए कि रसखान ने कृष्ण का लीलागान पदों में नहीं करके किस में किया, तो सवैयों में किया। ठीक है, रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। रसखान क्या थे, सवैया छंद में सिद्ध थे। जितने सरस सहज प्रवाहयम सवैया रसखान के हैं, उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी के कवि के हों। रसखान का कोई सवैया ऐसा नहीं मिलता जो उच्च स्तर का ना हो।
उनके सवैयों की मार्मिकता का आधार दृश्यों और बाह्यांतर स्थितियों की योजना में है। वही रसखान के सवैयों के ध्वनि प्रवाह भी अपूर्व माधुरी में है। ये जो हम ऐसे रफली पढ़ रहे हैं ना, वो भी आप केवल क्या कर लेना है, आपको सुन लेना है, आपको याद वही करना है जो मैंने रेड से मार्क किया हूँ, समझे। आगे देखिए, माधुरी में ब्रजभाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यंत्र दुर्लभ है। क्या है? अन्यंत्र दुर्लभ है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। हृदय काम था उनका, सूफियों का था, लेकिन वो कृष्ण की लीला पर क्या लिखते हैं? वो काव्य रचते हैं। उनमें उल्लास, मदकता और उत्कृष्ट उतकता तीनों का संयोग है। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरजन पे कौटिन हिंदू वारी है। कौटिन मतलब कि करोड़ों हिंदू का है, निछावर है। समझ में आ रहा है? आगे देखो, आगे समझो बाबू, आगे देखो। अब समझो कि संप्रदाय युक्त कृष्ण भक्ति कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं। देखो, इसके बाद समझो कि यहाँ रसखान रचनावली से कुछ छंद संकलित है। क्या है? रसखान रचनावली से कुछ छंद संकलित है। दोहे, सोठा और सेवैया। तो देखिए, दोहा का है, सोठा और सेवैया, तीन गो है, दोहा, सोठा और सेवैया। तो देखिए, दोहे और सोठा में राधा कृष्ण के प्रेम युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय की रीझ व्यक्त होती है। क्या होती है वो? तो दोहा और सोठा में क्या होता है? तो कृष्ण के प्रेम युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय की रीझ व्यक्त होती है। सवैया में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व निछावर कर देने की भावमयी दिग्धता मूर्खित होती है। तो चलिए, हम लोग क्या कर लिए, लेखक के परिचय हम लोग क्या कवि के परिचय हम लोग जान लिए। और इसमें आपको क्या देखिए करना क्या है कि जितना हमने रेड से मार्क किया है, रे बाबू सुन, जितना रेड से मार्क किए हैं ना, उतना आपको याद कर लेना है। ठीक है? उतना अगर याद कर लीजिएगा ना, तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव वो छूटने वाला नहीं है, समझ लीजिए, समझे। एक आपका भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो चलिए, हम लोग क्या करते हैं, अब कविता के भावार्थ को समझते हैं। तो चलिए, हम लोग क्या करते हैं, रसखान की कविता को क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है, इस पे बोला जा रहा है कि प्रेम आईनी श्री राधिका। यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रेम आईनी श्री राधिका, मतलब बोला जा रहा है कि प्रेम के कौन है? खजाना है। कौन है? श्री राधिका। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि प्रेम के खजाना कौन है? श्री राधिका है। कौन है? श्री राधिका। बोला जा रहा है कि प्रेम आईनी श्री राधिका। बोला जा रहा है कि प्रेम आईनी मतलब प्रेम के खजाना कौन है जी? श्री राधिका है। प्रेम बरन नंद नंद, मतलब कि प्रेम के रंग कौन है? रंग कौन है जी? तब वो श्री कृष्ण है। कौन है? हो कृष्णा जी है। कौन है? कृष्ण जी। कौन बता रहे हैं? तो रसखान बता रहे हैं। नंद के नंद, यानी नंद के नंद मतलब नंद जी के कौन है? नंद कौन है जी? कृष्ण जी है। तो नंद के नंद कौन है? कृष्ण जी। मतलब कि नंद जी के नंद मतलब लड़का कौन है? बेटा जी कौन है? पुत्र कौन है? कृष्ण जी। आगे देखो, प्रेम वाटिका, यानी कि प्रेम के बगीचा के दो कौन है? प्रेम के वाटिका मतलब बगीचा हो गया, के दो मतलब दो हो गया, और मालिनी द्वंद। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस प्रेम के बगीचा के कौन है? माली कौन है? तो कृष्ण जी। और मालिन कौन है? तो राधिका जी है। समझ में रहा है? द्वंद है। आगे देखिए, मोहन छवि रस खान लखी। बोला जा रहा है कि मोहन बता रहा है कि हे कृष्ण, जब से मैंने क्या देखा, आपकी छवि देखा, रसखान ने जब से छवि देखा है, लखी मतलब देखा, तब से क्या हुआ है, मेरा आँख अपने बस में नहीं है, यानी मेरा आँख मेरे ही बस में नहीं है। मन करता है कि आपको हमेशा क्या रखूँ हो, देखते ही रहूँ। आगे देखिए, बोल रहा है कि अचे आवत धनुष। बोल रहा है कि अचे आवत धनुष से छूट सर से जाई। मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार तीर जो होता है धनुष में हम क्या करते हैं, तान के रखते हैं, तो जब छोड़ते हैं तो अपने लक्ष्य को ही भेद कर मानता है। उसी प्रकार से मेरा जो नयन है, मेरे मन के बस में तो थोड़ा देर के लिए आता है, लेकिन जैसे ही मेरा मन क्या होता है, थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता है, वैसे ही आपके मनमोहक दृश्य को देखने के लिए आपकी ओर क्या हो जाता है, वो आकृष्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है देखने के लिए। समझ में आ गया? तो इसका अर्थ यह हुआ कि अचे आवत धनुष से छूट सर से जाई, मतलब जिस प्रकार
तीर को हम खींच कर रखते हैं धनुष में और जैसे ही छोड़ते हैं तो सराग दे भागता है, वैसे ही मेरा मन है। मेरा मन तो बहुत प्रयास के बाद क्या आता है, मेरे कंट्रोल में आता है, यानी कि मेरे नियंत्रण में आता है। लेकिन जैसे ही मेरा मन थोड़ा सा भी क्या होता है, कमज़ोर पड़ता है, तो आपके मनमोहक दृश्य को देखने के लिए क्या होता है रे, वो आपके सामने आपकी ओर क्या होने लगता है, आकृष्ट होने लगता है, आपकी ओर जाने लगता है। यही इसका अर्थ है रे बाबा, समझ ले। इसके बाद बोल रहा है कि मोन मन मानिक ले, यानी कि मेरा मन रूपी मानिक जो है वो कहते ले गयो, आप तो लेकर चले गए। चित्त चोर नंद, यानी कि नंद जी ने मेरा क्या कर लिए, चित्त को चुरा कर चले गए। यानी कि चित्त चोर बोले हैं कौन, रसखान ने क्या बोले, चित्त चोर बोले श्री कृष्ण को। क्वेश्चन पूछता है कि चित्त चोर किसे बोला और किसने बोला, तो किसने बोला जी, तो रसखान कवि ने बोला। किन को, श्री कृष्ण को। ठीक है, तब पूछता है कि रसखान कवि ने कृष्ण को चित्तचोर क्यों बोला, तो आपका इसका अर्थ लिखना होता है, आप लोग लिख लीजिएगा। आगे देखिए, अब बे मन में क्या करूं, परी फेर के फंद, यानी कि बोल रहा है कि अब बिना मन के हम क्या करें, हम तो फेर में फंस गए, नहीं हम क्या हो गए, फेर में फंस गए, क्योंकि हमारा तो मन कृष्ण ने चुरा लिया। मेरा तो चित्त किसने चुरा लिया रे, कृष्ण ने चुरा लिया मेरा मन, ए राजा किसने चुरा लिया, कृष्ण ने चुरा लिया। समझ में आ रहे बाबू, समझिए। आप तो जनबे ना करते हैं जी, हम समझाते हैं तो बहुत बढ़िया से समझाते हैं, सुनिए अब समझिए। प्रीतम नंद किशोर बोल रहा है कि हे कृष्ण, जा दिन ते नैन जा दिन ते नैननी लाग्यो, माने जिस दिन से आपसे नैन लगा है ना, जिस दिन से आपसे नैन लगा है, मन पावन, यानी मेरा मन क्या हो गया है, पावन हो गया है। चित्तचोर कह रहे कि हे चित्तचोर, मेरा क्या हो गया, मन पावन हो गया है, मेरा मन शुद्ध हो गया है। पलक ओट नहीं करी सको, यानी आपके चेहरा से मेरा तनिक का सा भी क्या हो रहा है, ध्यान नहीं भटक रहा है। तनिक सा भी मैं क्या कर रहा हूँ, पलक को नहीं हटा रहा हूँ, नहीं झपका रहा हूँ। समझा गया। अब आगे देखिए, बोल रहा है अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसको समझिए, इसमें समझिए। इसमें बोल रहा है कि या लकुटी अरु कमरिया, मतलब बोल रहा है कि लकुटी यानी कि जो आपका छोटकहिया लठिया था ना, वो, और जो कमरिया था, कमर था, कमरिया का मतलब कमर होता है, पर राज तिहुपुर की तजिडारो, मतलब बोल रहा है ना कि आपके छोटका लठिया और कमर जो आप क्या करते थे, नंद जी के गैया चराने के समय जो ले रहते थे, वो मिले, और एक साइड मिले, तीनों लोक मिले, तो मैं क्या करूँगा, ये आपके छोटका लठिया और कमरवा लेना क्या करूँगा, पसंद करूँगा। यानी यहाँ पे बोल रहा है कि मान लीजिए कि अगर मेरे पास क्या हो, ऑप्शन हो कि आप कृष्ण जी का छोटका लठिया और कमर लीजिए, और एक तरफ रहा कि आप तीनों लोक लीजिए, तो मैं क्या करूँगा रे, मैं तो श्री कृष्ण का छोटका लठिया और कमरवा लेना पसंद करूँगा। ये कल्पना कर रहे हैं, ये कवि जो है रसखान, वो कल्पना कर रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर मुझे क्या मिले, एक तरफ श्री कृष्ण का छोटका लठिया कमर मिले और दूसरा तरफ का मिले हो, तीनों लोक मिले, तो मैं तीनों लोक को ठुकरा दूंगा। मैं कौन लेना पसंद करूंगा हो, तो श्री कृष्ण का छोटका लठिया और कमर लेना पसंद करूंगा, जो गैया चराते हुए श्री कृष्ण क्या करते थे, अपने पास रखते थे। आगे देखा, आठों सिद्धि नवनिधि को सुख, यानी आठों सिद्धि नवनिधि को सुख, जो 8 गो नवनिधि, 8 सिद्धि और नवनिधि का जो सुख मिलता है, उस सुख एक तरफ मिले और एक तरफ मिले कि कृष्ण जी के गैया चराने को मिले, तो मैं 8 सिद्धि और नवनिधि के सुख को त्याग कर मैं क्या लेना पसंद करूंगा हो, तो श्री कृष्ण के गैया चराना पसंद करूंगा। ये रसखान के क्या है भाव है रे बाबू, समझ ले राजा, ऐसा समझा हुआ यूट्यूब पर ना मिलेगा रे, समझ ले। आगे देखो, रसखान कबो इन आखिन सौ, ब्रज के बनबाग तराग निहारो, मतलब बोल रहा है कि रसखानी कबो अगर इन आँखों सौ ब्रज के बनबाग मतलब बगीचा और का हो, तराग का मतलब तालाब, निहारने का मौका मिले, और कौटिक रो कलौध के धाम, करिल के कुंजन ऊपरवार, मतलब बोल रहा है कि कौटिक मतलब इंद्र के का मिले, मेरे करोड़ों का मिले, धाम मिले, मतलब क्या मिले, इंद्र रूपी धाम मिले, तो वो एक साइड, और कुंजन ऊपरवारो मतलब कि, तो वो क्या है, हो त्याग है, वो मैं क्या कर दूंगा, ये लेना पसंद करूंगा। मतलब बोल रहा है कि रसखान कबो इन आँखों सौ, ब्रज के बनबाग तराग निहारो, मतलब निहारने का मौका मिले तो मैं क्या करूंगा हो, इंद्र के का करोड़ों जो करोड़ों क्या है, कलौध रूपी क्या है, धाम है, मतलब
उन धाम को मैं त्यागना पसंद करूँगा और मैं क्या देखना पसंद करूँगा हो, मतलब कौन सा, तो ब्रज के वनबाग था और क्या था हो, क्या था, जो तालाब था, उनको मैं निहारना चाहूँगा। तो ये अपना क्या बताए हैं, इच्छा को बताए हैं कि अगर मुझे ये मिलेगा ना तो मैं ये लेना क्या करूँगा, पसंद करूँगा। तो ये अगर कविता आप लोग को अच्छा समझ में आया, बेहतर समझ में आया, तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से बहुत यूट्यूब पे कम है। मैं एक एक लाइन को आपको उसका अर्थ बताने का प्रयास किया हूँ। तो चलिए फिर हम मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पे बता रहे हैं ये कि रस खाने कबो इन आँखों से ब्रज के बनबाग तराग निहारो, यानी कि कबो अगर इनको क्या मिलेगा, आँखिन सो ब्रज के बाग के वहाँ के तालाब को निहारने का मौका मिले। आगे देखिए बोल रहे हैं कि कोटिक रो कलौध के, बोल रहा है कि कोटिक मतलब करोड़ों का मिले, इंद्र के धाम मिले, जहाँ मतलब इंद्र क्या करते हैं, निवास करते हैं। और एक तरफ करील कुंजन ऊपर वारो, यानी कि करील मतलब कांटे के का मिले हो, बगीचा मिले, तो वो क्या करेंगे, कांटे के बगीचा लेना क्या करेंगे, पसंद करेंगे। ऐसे क्या कर देंगे, इन कांटे के बगीचे के लिए क्या कर देंगे हो, तो ऐसे करोड़ों क्या करेंगे, इंद्रपुरी को ये त्याग कर देंगे। ये होता है प्रेम, कि हमरा का चाहिए, हमरा कृष्ण के ऊ कांटा के बगीचा मंजूर बा, लेकिन हमरा इंद्र के बाबू, हमरा इंद्र के इंद्रपुरी, करोड़ों इंद्रपुरी का है। ये बहुत अच्छा लगेगा। कौन बोले कि कृष्ण जी के अगर कांटे वाला बगीचा भी मुझे अगर मिलेगा तो मैं वो लेना स्वीकार करूँगा, बाकी ये लेना नहीं स्वीकार करूँगा। इनका कहने का मतलब है कि ये इन करोड़ों पे क्या है हो, हमारे कृष्ण जी के ये कांटे वाला बगीचा है, क्या है, निछावर है। समझ में आ रहा है? तो यही क्या किए हैं, समझाने का प्रयास किए हैं। तो अगर ये वीडियो मेरे अच्छा लगे आप सभी को तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।